हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज हम बीएड लेसन प्लान्स में सेकंड प्लान डिस्कस करेंगे हमारे साइंस सब्जेक्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पाठ योजना डालना है, मतलब लेसन प्लान। आपको दिनांक, विषय और प्रकरण लिखना है। प्रकरण में आपको उस चैप्टर का नाम लिखना है जो आप पढ़ाएंगे, जो आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। कक्षा लिखना है, चक्र लिखना है। चक्र मीन्स पीरियड, आप कौन से पीरियड में पढ़ाने जा रहे हैं ये टॉपिक। फिर अवधि, कितना पीरियड, कितनी देर का आपका हो रहा है वो मेंशन करना है। समान उद्देश्य में आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड उद्देश्य लिखने हैं कि विज्ञान विषय से बच्चे क्या क्या सीखते हैं। तो बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत होगी, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, तार्किक क्षमता का विकास होगा, विज्ञान विषय का दैनिक जीवन में उपयोग होगा, बच्चे कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो ज्ञानात्मक में बताया गया है छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक में लिखा है छात्र प्रकाश संश्लेषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब क्योंकि हमारे प्रकरण का नाम प्रकाश संश्लेषण है, इसलिए आपको जितने भी उद्देश्य अब विशिष्ट में लिखने हैं उसमें आपको प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड चीजें लिखनी है। नेक्स्ट, बोधात्मक छात्र वायु के गुणों से अवगत हो सकेंगे। यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, यहाँ पर वायु नहीं आएगा, यहाँ पर आपको लिखना है प्रकाश संश्लेषण। मैं इसको यहाँ पर टिक कर दे रही हूँ, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण आएगा। फिर विश्लेषणात्मक छात्र वायु पर विश्लेषण कर सकेंगे, वायु नहीं होगा, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा। संश्लेषणात्मक बच्चे वायु की उपयोगिता व आवश्यकता को बता सकेंगे, वायु की जगह प्रकाश संश्लेषण होगा। क्रियात्मक छात्र दैनिक जीवन में वायु से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे, यहाँ पर भी वायु की जगह आपका प्रकाश संश्लेषण आएगा। सहायक सामग्री मतलब वो सामग्री, उन सामग्री के बारे में आपको बताना है जो आपने यूज किया है पढ़ाते वक्त। चौक, डस्टर, लपेट, शामपट मतलब रोलिंग बोर्ड, चार्ट इत्यादि आदि। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब आपने प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखना है कि बच्चे वायु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। आपको वायु की जगह यहाँ पर लिखना होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में नॉर्मल जानकारी उनको है और बाकी आप इस पाठ योजना के थ्रू उन बच्चों को सिखाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। चैप्टर पढ़ाने से पहले हमेशा हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे जिसका जवाब बच्चे ना दे पाए, और क्वेश्चन भी ऐसा होना चाहिए कि जवाब से ही हमें चैप्टर का नाम निकालना है, चैप्टर का नेम आना चाहिए। सही तरीका बीएड के अकॉर्डिंग यही होता है बच्चों को पढ़ाने का। छात्राध्यापिका क्रिया मतलब टीचर क्या करेगी, आपका क्या काम है। पढ़ने व खेलने के लिए हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। आप बच्चे से क्वेश्चन करेंगे ये कि पढ़ने व खेलने के लिए हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। छात्र प्रक्रिया, बच्चे आपको क्या रिस्पॉन्स देंगे कि पढ़ने व खेलने के लिए ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। क्वेश्चन अब आप करेंगे हमें भोजन में क्या क्या खाते, हम भोजन में क्या क्या खाते हैं, तो बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा हम भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी इत्यादि खाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन होगा, अलग अलग बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे ही समझा दे रही हूँ। सब्जियों का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका रिस्पांस होगा बच्चों का रिस्पांस होगा कि सब्जियों का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे हैं। अब क्वेश्चन होगा पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न है, मतलब बच्चे इसमें अटक जाएंगे, उनको नहीं समझ में आएगा कि किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना खाना बनाते होंगे। तो अब आप उद्देश्य कथन मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप छोटा सा 2 लाइन का कथन बोलेंगे और वो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ऐसा कहते हुए आगे बढ़ना है। प्रस्तुतिकरण मतलब अब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि आपने पूरे 35 मिनट्स की अवधि में क्या क्या चीजें प्रेजेंट की। शिक्षण बिंदु मतलब आप सबसे पहले अपना टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक मान लीजिए आपकी बुक में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब छात्राध्यापिका क्रिया मतलब टीचर प्यूपिल क्या करेगी, क्वेश्चन कर रही है वो, पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। अब छात्र रिस्पॉन्स करेगा कि पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों के नाम फल, फूल, बीज, पत्ते, तना, जड़ आदि हैं। ये कैसी विधि है, प्रश्नीकरण विधि, क्योंकि आप बच्चे से प्रश्न कर रहे हैं। शामपटकार में कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कुछ भी जनरली आपको नोट नहीं करना है। और याद रखिए शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद ही आप स्पष्टीकरण करते हैं। आप कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपने पत्तों
और हरे भागों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करके अपने भोजन को तैयार करते हैं। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि पेड़ पौधों का भोजन ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च के रूप में बनता है। यह पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है एवं अंग्रेजी में इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब बच्चे की प्रतिक्रिया क्या होगी? विद्यार्थी क्या करेंगे? ध्यान पूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे। अब ये विधि कौन सी होगी? व्याख्यान विधि, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं अपनी चीजों की, तो बच्चा उसको ध्यान पूर्वक सुन रहा है। अब आप शामपटकार में दिखाएंगे, शॉर्ट में। शामपटकार बहुत शॉर्ट होना चाहिए, समरी होना चाहिए आपकी पढ़ाई हुई चीजों का। तो आपने प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया बता दिया। कैसी प्रक्रिया? पेड़ पौधों का भोजन। ये पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो प्रक्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण है। कच्चा माल को आपने दिखा दिया कि कौन कौन से कच्चा माल है, एक तो वाटर, एक कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अब आपने दूसरा शिक्षण बिंदु उठाया, मतलब अपना दूसरा टॉपिक सेलेक्ट किया, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीजें। अब आप फिर से पहले क्वेश्चन करेंगे, श्वास लेने के लिए हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो बच्चा आपको रिस्पॉन्स करेगा, हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है। ये कौन सी विधि है? प्रश्नीकरण, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं। स्पष्टीकरण में कहा जा रहा है, हरे पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सूर्य की रोशनी जो कि दिन में मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा से मिलती है, पानी, पेड़ पौधों की जड़ें पानी को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों की पत्तियों व हरे भाग में होता है। पत्तों में छोटे छोटे छेद स्टोमेटा कहलाते हैं। इसी से कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में दाखिल होते हैं। पेड़ पौधे के सेल्स में छोटी छोटी संरचनाएं क्लोरोफिल कहलाती हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहलाती है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब ये क्या होगा? बच्चे ध्यान पूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। और ये विधि कौन सी हो गई? व्याख्यान, क्योंकि अब आप बोल रहे हैं, अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब शामपटकार आपको दिखाना पड़ेगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीज आपने बता दी शॉर्ट में, सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। स्टोमेटा क्या होता है? पत्तों में छोटे छोटे छेद। तीसरा आप शिक्षण बिंदु उठाएंगे, मतलब तीसरा टॉपिक। तो क्वेश्चन करेंगे हम सबसे पहले कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ की आवश्यकता होती है। अब आप स्पष्टीकरण में कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के महत्व, भोजन की प्राप्ति, ऊर्जा का स्रोत, पर्यावरण संतुलन में सहायक। अब छात्र प्रतिक्रिया क्या है? पर्यावरण, बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आपको ऐसा लिखना है। शिक्षण विधि में अब आप एक चार्ट दिखा रहे हैं, ठीक है? इस चार्ट को दिखाएंगे। इसमें देखिए सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस है, वाटर है और सेलुलोज है। आप कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं, करें ना करें वो भी आपकी मर्जी है, बट आप चार्ट यूज करेंगे तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके टीचर के सामने। फिर श्यामपटकार, यहाँ पर छुप जाने के कारण मैंने दूसरी स्लाइड में दिखाया कि श्यामपटकार में क्या बताया। मैंने क्लोरोप्लास्ट बताया कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? पौधों के सेल्स में छोटे छोटे संरचनाएं। फिर मैंने बताया प्रकाश संश्लेषण के महत्व क्या है, तो 3 महत्व बता दिए, भोजन, ऊर्जा और पर्यावरण संतुलन। आगे बढ़ते हैं। बोधात्मक प्रश्न, मतलब अब आपने जितना भी पढ़ाया है, जितनी भी कंटेंट पढ़ाया है, जितने भी शिक्षण बिंदु पढ़ाया है, उससे बच्चा क्या क्या सीख पाया है। तो अब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 जरूरी चीजों के नाम बताइए। स्टोमेटा किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कोई 2 महत्व बताओ। शामपटकार, इसमें आपको बोर्ड बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको। राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिनांक, विषय और प्रकरण लिखना होगा, जैसे हमने अपने लेसन प्लान के स्टार्टिंग में लिखा था। और राइट में आपको कक्षा, चक्र और अवधि लिखनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है ये। अब ब्लैक बोर्ड में काम करने का सबसे सही तरीका यही होता है कि आप पहले आधे बोर्ड को फिल करेंगे और फिर आधे बोर्ड को फिल करेंगे। तो पहले हम उत्तर देंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो उत्तर में आपने शॉर्ट में बता दिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है पेड़ पौधों का भोजन। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 जरूरी चीजों के नाम बताइए। तो उत्तर हो गया, प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 चीजें, सूर्य की रोशनी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा किसे कहते हैं? स्टोमेटा पत्तों में छोटे छोटे छेद। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कोई 2 महत्व बताओ। तो उत्तर है, प्रकाश संश्लेषण के महत्व में भोजन और ऊर्जा। अब निरीक्षण कार्य, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना है। बच्चे जब शामपट कार्य कर रहे थे तो छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा का निरीक्षण किया गया। इसमें आप बता रहे हैं कि जब आपने बच्चों को ये ब्लैक बोर्ड का वर्क कॉपी में करने को कहा, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? प्यूपिल टीचर क्या कर रहा था? तो वो निरीक्षण कर रहा था, घूम घूम कर क्लास में, कक्षा में देख रहा था कि बच्चे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब रिवीजन के क्वेश्चन। इसमें रिक्त स्थान में भरो, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। अंग्रेजी भाषा में प्रकाश संश्लेषण को डैश कहते हैं।
पत्तियों के छोटे छोटे छेद डैश कहलाते हैं। इसमें आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपने रिवीजन के तहत बनाया है, तो बस आप ऐसे ही लिख दीजिए। वैसे हर कॉलेज का अलग अलग प्रोफार्मा होता है, अलग अलग टाइप की चीजें बनवाते हैं वो लोग, तो आप देखिए आप काम क्या है, इसमें से आप क्या सिलेक्ट करते हैं, अपनी हेडिंग्स, अपने कॉलेज के हेडिंग्स के अकॉर्डिंग चीजों को अरेंज कर लीजिए। फिर सही व गलत बताओ में 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं कि हाइड्रोजन सॉरी वाटर व कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव है। पौधों के सेल में छोटी छोटी संरचनाएं क्लोरोप्लास्ट कहलाती हैं। गृह कार्य फिर आपको होमवर्क लिखना पड़ेगा कि आपने होमवर्क क्या दिया, तो प्रकाश संश्लेषण की आकृति चार्ट पे बनाओ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताओ। आज के लिए इतना ही। आगे के बीएड लेसन प्लान्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू।